बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। भक्कर के एक इलाके में एक मजलिस ज़ात थी जिसमें एक ज़ाकिर साहब मसाइब पढ़ रहे थे और दौरान मसाइब नाज़िम मिंबर ने एक इंतहाई घटिया हरकत की और बड़ी बदतमीज़ी की। उन्होंने एक नामुनासिब अमल किया कि मसाइब के दौरान ही ज़ाकिर साहब को पकड़ कर बड़े बुरे तरीके से मिंबर से हटा दिया। और इसलिए हटाया क्योंकि ज़ाकिर साहब मसाइब के दौरान शहज़ादा कासिम की करबला में शादी का उन्होंने ज़िक्र किया। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं बात करता हूँ और बड़ी अहम गुफ्तगू आज की इस वीडियो में होगी। खानदान दिया मौजूद औरतां बनरी को लाश ते घिन आउंदियां हैं। बाबा जी कुछ रस्मां अदा करदियां हैं। आखिरी वैन पहले सर तो चादर लहंदियां हैं, वाले जेवर लहंदियां हैं। बनरी शरीर वाली कोई रवायत नहीं है, नहीं गलत मलत है। मेंबर ते पड़े बैठ रान केबला साहब तू वनी ए बनरी शरीर वाली कोई गल नहीं। तारीख दी किताबें पढ़ी करो तो वाते वाकयात पढ़े करो। जी, तो आपने ये वीडियो देखी। इस नाज़िम मिंबर का रवैया ऐसे था जैसे किसी कमी को माज़अल्लाह हकारत से हटाया जाता है। वो इसका एक ज़ाकिर हुसैन के साथ ये रवैया था और इस अमल की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पहली बात तो ये कि ये रवैया इस नाज़िम मिंबर का इसलिए था क्योंकि ज़ाकिर गैर मारूफ़ था और शायद उसके पास इतने माली असबाब नहीं थे जिसकी वजह से इस शख्स ने फ़िरौनियत दिखाई इस नाज़िम मिंबर ने। दूसरा, इसने ये कहा कि जी कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि करबला में शहज़ादा कासिम की शादी हुई हो, तो इस शख्स ने मिंबर पर खड़े होकर झूठ बोला है, गलत बयानी की है। शहज़ादा कासिम की करबला में शादी के हवाले से बहुत सी शिया कुतब में रिवायात मौजूद हैं, लेकिन उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। शेख मुफीद की किताब मक़तल अल हुसैन अलैहिस्सलाम, उसमें यह रवायत नकल है। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की, उसमें यह रवायत नकल है। उनमें से एक मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। शिया मसलक की मोतबर किताब अल काफ़ी, आयतुल्लाह शेख मोहम्मद इब्न याकूब कुलियानी की ये किताब, उसमें उन्होंने शहज़ादा कासिम की करबला में शादी की दलील के तौर पर यह रवायत नकल की जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बेटे शहज़ादा कासिम से फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, काना युरीदुल इब्ने ही कासिमन अन युज़व्वजहु मिन इब्नातिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इन्नहु काला लहु यौमन या बुनैया इन्नी उरीदु लका हाज़िहिल फ़ातिमाता बिनतल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम फरमाते हैं, ए मेरे बेटे कासिम, मैं चाहता हूँ कि तुम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी फ़ातिमा बिनतल हुसैन से निकाह करो। तो इस बारे में और भी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन इसमें उलमा का इख्तलाफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई मसाइब पढ़ रहा हो तो आप इस तरह से उसको ज़लील करें। और आप जो इस तरह से तारीख़ दान बने फिरते हैं, आपको इतनी तारीख़ का पता है, तो दूसरों को नसीहत करते हैं तो कम अज़ कम दाढ़ी तो रख लो। और इख्तलाफी मौज़ूआत आप डिस्कस कर रहे हैं, उन पर ढिठाई से डटे हुए हैं, तो जिस चीज़ का हुक्म हर इमाम ने दिया है दाढ़ी रखने का, वो तो रख लो। वो तुमने रखी नहीं, वो तुमने उस तरह से मुड़वाई हुई है और एक ज़ाकिर हुसैन को ज़लील कर रहे हो। और दाढ़ी मुड़वाने से एक वाक़या मैं यहाँ पर बयान करता जाऊँ। शेख मुफीद की किताब अल इरशाद में उन्होंने ये नकल किया है 50वें बाब में। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी कैफियत भी अजीब हो गई। वो कहते हैं कि जब वाक़या करबला के बाद यजीद ने हुक्म दिया कि सर अक़दस हुसैन को मेरे सामने लाया जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस उस लाइन के सामने रखा गया। वो बड़ी देर तक सर मुबारक को देखता रहा और फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा सर को हटा दिया जाए। फिर उसने हुक्म दिया कि एक उस्तरा लाया जाए। जब उस्तरा आ गया तो उसने अपनी दाढ़ी मुंडवाई और अपने करीबी दरबारियों को भी हुक्म दिया कि तुम भी ये दाढ़ी मुंडवाओ। और कहता है कि मुझे ये पता चला है कि दाढ़ी मुंडवाने से हुसैन को तकलीफ़ होती थी, इसलिए मैं ये अमल बार बार करूँगा। तो नाज़िम मिंबर साहब, आपको ये रिवायत याद नहीं आई, बाकी तो आपको सारा पता है। दाढ़ी आपने नहीं रखी हुई और आप दूसरों को इस तरह मिंबर पर सरेआम ज़लील कर रहे हैं। आपने ये हरकत इस तरह की है, इसीलिए हम आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं। और ऐसे लोग नामवर ज़ाकिरीन की खुशामद करते, चापलूसियाँ करते नहीं थकते, लेकिन किसी मस्कीन ज़ाकिर को ये इंसान नहीं समझते। लेकिन बारगाह अहले बैत में, बारगाह मासूमीन में किसकी हाज़िरी कबूल है, किसकी ज़ाकिरी कबूल है, उसमें नामवरी नहीं देखी जाती, वहाँ पर खलूस देखा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।